रक्त जो है उसका जो थक्का बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनना, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करते हैं। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का बनना। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। क्या होता है? थक्का बनना। देखिए, ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जो प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को हम कास्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कास्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कास्केडिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ब्लड जो है, ब्लड का थक्का बनता है, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। किसके द्वारा होता है? कास्केडिंग प्रोसेस के द्वारा। अब कास्केडिंग प्रोसेस क्या कहता है? कास्केडिंग प्रोसेस के थ्रू जो ब्लड जो है उसका थक्का किस तरीके से जमता है। देखिए, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट जो है, जब आप 45% पार्ट जो होता है, 45% पार्ट जो रहता है आपका, एक मिनट, जब आप ब्लड के बारे में पढ़े होगा, आपका जो 45% पार्ट रहता है किसका? कोर्पसल्स का रहता है, यानी सेल्स का रहता है ब्लड का। ठीक है, ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा एंड कोर्पसल्स। कोर्पसल प्लाज्मा आपका कितना रहता है? 55% रहता है। ठीक है, और आपका जो कोर्पसल्स रहता है वो कितना रहता है? 45% रहता है। इसी 45% में कितना रहता है? इसी 45% में आपका आरबीसी रहेगा। ठीक है, आपका डब्ल्यूबीसी रहेगा। ठीक है, और इसी में आपका क्या रहेगा? इसी में आपका ये रहेगा, थ्रोम्बोसाइट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? थ्रोम्बोसाइट रहेगा, यानी प्लेटलेट रहेगा। अब जो आपका प्लेटलेट है, ठीक है, ये क्या है? ये दरअसल एक कोर्पसल है, यानी एक सेल वाला पार्ट है। ठीक है, इसी प्लेटलेट को हम किस नाम से जानते हैं? इसी का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? वो थ्रोम्बोसाइट है। वो क्या है? वो क्या है? प्लेटलेट का ही साइंटिफिक नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, जब ये आपका थ्रोम्बोसाइट यानी आपकी प्लेटलेट जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आएगी, जब वो एयर के संपर्क में आएगी, तो क्या हो जाएगा? ये थ्रोम्बोसाइट आपका क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, जब आपका थ्रोम्बोसाइट यानी आपकी प्लेटलेट, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आएगी, एयर के संपर्क में आएगी, तो आपका जो ये है क्या बन जाएगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये किसको एक्टिव करने की कोशिश करेगा? ठीक है, ये अकेला प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। प्रोथ्रोम्बिन दरअसल एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ये मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, जब ये ब्लड वाला जो अगला लेक्चर आएगा उसमें डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे आप इसे इतना जान लीजिए कि प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन होता है, और ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए, किसको? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए कैल्शियम से सहयोग लेता है, यानी कैल्शियम से हेल्प लेता है। क्योंकि जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को, किसको? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव अकेला नहीं कर सकता है। एक्टिव करने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम से सहयोग लेना पड़ता है, यानी कैल्शियम से हेल्प लेता है। तो अब आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम से हेल्प लेता है, और अब आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपका क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेंगे। जब ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब आपका जो थ्रोम्बिन होगा, ये आपका जो थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब आपका थ्रोम्बिन जो है फिर से एक और प्रोटीन को क्या करेगा? एक्टिव करेगा, जो आपका क्या रहता है? फाइब्रिनोजेन रहता है। क्या रहता है? फाइब्रिनोजेन रहता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, देखिए प्लेटलेट जो है आपकी ये क्या होगी? ये सेल हो गई, यानी सेल्स हो गई, यानी कोर्पसल्स हो गई। ठीक है, यानी आपका जो ब्लड का जो 2 पार्ट्स रहता है, एक आपका लिक्विड वाला, एक सॉलिड वाला, वहीं पे आपका जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट वाला पार्ट रहता है, उसमें क्या रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन हिस्सा ले रहा है? प्लाज्मा ले रहा है कि आपका ये ले रहा है कोर्पसल्स वाला पार्ट? कोर्पसल्स वाला पार्ट ले रहा है। कोर्पसल्स वाला पार्ट में कौन ले रहा है? डब्ल्यूबीसी ले रहा है कि आरबीसी ले रहा है कि प्लेटलेट ले रहा है? आपका प्लेटलेट ले रहा है। क्या कौन ले रहा है? प्लेटलेट ले रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर क्वेश्चन आता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आपका कौन जो है, ऑप्शन में आपका दिया होगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, और प्लाज्मा, तो आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है? प्लेटलेट करना है, क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये प्लेटलेट का ही साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है, अब जो है इसी तरीके से ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, और एक आपका प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटीन होते हैं। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के बारे में आपको सबको पता है। कैल्शियम क्या होती है? धातु होती है, यानी मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल का भी इसमें जो है क्लॉटिंग में जो है मेटल का भी जो है मेन रोल रहता है। मेटल का भी रोल रहता है,
और प्लेटलेट का भी रहता है। प्रोटीन में आपका प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा और फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों का क्या रहता है? रोल रहता है। ठीक है, तो अब आपका जो ये थ्रोम्बिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन जो हो जाएगा, थ्रोम्बिन जो है किसको एक्टिव करेगा? थ्रोम्बिन किसको एक्टिव करेगा? फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करेगा। ठीक है, जब ये इसको एक्टिव कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? फाइब्रिन बन जाएगा। अब जो ये आपका फाइब्रिन जो है, अब ये जो आपका फाइब्रिन जो है ये क्या होता है? देखिए फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन में यहाँ पे जो है पिक लगाना यहाँ पे भूल गया और उसकी वजह से, चलिए मैं यहाँ पे आपको फिर से लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो फाइब्रिनोजेन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फाइब्रिनोजेन दिखाता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका फाइब्रिनोजेन है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे जो आपको ये जाली नुमा के टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट से जाल सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपका क्या हो जाएगा? ये जाल सा जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? फाइब्रिन है। ये आपका क्या है? ये आपका फाइब्रिन है। और जो ये फाइब्रिन है ना, ये जाली नुमा वाला, ये क्या रहता है? ये हमारे ब्लड में रहता है। मान लीजिए ये आपका जो फाइब्रिन जो है, ठीक है, फाइब्रिन जो है ये क्या करता है? अगर मान लीजिए यहाँ से, अगर मान लीजिए हमारा हैंड कट जाता है, ठीक है, तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ईयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो यहाँ से क्या रहता है? ये फाइब्रिनोजेन का मेन रोल क्या रहता है? पहले बात आप फाइब्रिनोजेन को, इसको फाइब्रिन को समझो। फाइब्रिन जो है ये जालीनुमा रहता है। जैसे ही मान लीजिए आपका जो है ब्लड, कहीं से ब्लड जो है, यानी ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो होता है, हेपरिन जो होता है, हेपरिन क्या करता है? मान लीजिए हैंड कट जाता है तो हेपरिन क्या करता है? ब्लड का थक्का बनाता है। ठीक है, ये हेपरिन जो है ब्लड के अंदर रहता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर रहता है, ब्लड में रहता है। क्या? हेपरिन रहता है। ये कहीं पे भी बॉडी के अंदर क्या नहीं करने देगा? ये थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन इस हेपरिन जो है आपका, हेपरिन जो हो जाएगा, इसकी कमी क्या है? अगर ये ईयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? ईयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो मर जाएगा। अब आपका जो ये हेपरिन जो है, अगर ये पूरे ब्लड के अंदर है, ठीक है, और इसमें ईयर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ब्लड का जो है थक्का बन जाएगा वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड का थक्का कब बनेगा? ये हेपरिन जो है, हेपरिन जो है आपका, ये क्या नहीं बनने देता है? ये थक्का नहीं बनने देता है। जबकि ये सब क्या करता है? थक्का बनाने की कोशिश करता है। आपका ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिन जो हो गया, ये क्या करता है? ये ब्लड का थक्का बनाता है। अब देखिए फाइब्रिन जो है आपका, फाइब्रिन क्या कर रहा है? देखिए ये जालीनुमा रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, और ब्लड में क्या रहता है? हेपरिन भी रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या है? आरबीसी हो गई आपकी, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गई, ये सारी चीजें क्या है? ब्लड के अंदर बहती रहती हैं। ठीक है, क्या रहती है? ब्लड में रहती हैं। तो अब जो है मान लीजिए ये जो फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन जो है अगर ये एक्टिव होता है, अगर ये एक्टिव होता है तो ये जो जालीनुमा रहता है, तो ये सारी जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो है ये इसमें फंस जाएंगी। देखिए यहाँ पे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये इसमें फंस गई, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट अगर इसमें फंस गई तो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? जो है ब्लड का थक्का बन जाएगा। और ये जो है फाइब्रिन जो है कब एक्टिव होगा? फाइब्रिन जो है कब एक्टिव होगा? फाइब्रिन जो आपका कब एक्टिव होगा? जब आपका हेपरिन जो है क्या हो जाएगा? मर जाएगा, यानी हेपरिन जो है ईयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही आप कटेगा, जैसे आप कटे वहां से ईयर के कांटेक्ट में आए और हेपरिन जो है, हेपरिन की क्या हो गई? डेथ हो गई। जैसे ही हेपरिन की डेथ हुई तो ये जो है आपका फाइब्रिन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? वहां पे आ जाते हैं और फाइब्रिन एक्टिव हो जाता है, वहां पे जालीनुमा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ का जो हेपरिन है जो वो मरा हुआ है, और मरने के बाद क्या है? आपका जो है ब्लड जो है वो यहाँ पे इस फाइब्रिन में जो है फंस जाता है, और फंस जाने की वजह से क्या है? वहीं पे थक्का बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सब हेपरिन की वजह से होता है। ठीक है, ये जो है क्लॉटिंग नहीं बनने देता है जब तक ये बॉडी के अंदर रहता है। अगर ये ईयर के कांटेक्ट में आते ही हेपरिन आपका खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद जो है ब्लड क्या होता है? ब्लड का थक्का जम जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेनली जो है प्रोसेस, जो आज का जो मैंने आपको कास्केडिंग प्रोसेस बता दिया है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।